बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नज़रिया ये भी है कि रूस को शिकस्त देने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान पैदा किए ताकि बवक्त ज़रूरत इन्हें इस्तेमाल करके इस खित्ते में अपनी मौजूदगी का सबब पैदा किया जा सके। इस मकसद के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कायम मदारिस के तलबा पर मुश्तमिल मलेशिया का क़याम 90 की दिहाई में लाया गया, जबकि बाकायदा मुनज़्ज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौर में किया गया। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर। नई मलेशिया का क़याम अफगानिस्तान से पुराने खिलाड़ियों को खेल के मैदान से बाहर करने के लिए अमल में लाया गया था, जिसकी फंडिंग बजरिया पाकिस्तान और सऊदी अरब वही लोग कर रहे थे जो अफगानिस्तान में गुज़िश्ता खिलाड़ियों की किया करते थे। इन ताकतों ने न सिर्फ तालिबान को सारे वसाइल मुहैया किए बल्कि उनकी फतूहात के लिए मैदान भी हमवार किया और इन्हें एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया जो कहीं पर भी हमला करने से पहले ही फतह हासिल कर चुके होते हैं। देखते ही देखते तालिबान की अफगानिस्तान में अमली हुकूमत कायम हो गई और फिर 9/11 का वाकया सबब बनाया गया और अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। अब 20 साल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से जाने की बातें कर रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के जाने के बाद क्या सूरत हाल होगी? एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में दोनों टीमें इसी तरह स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक कुश्ती लड़ रही हैं जिस तरह वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की कुश्तियां होती हैं। स्क्रिप्ट का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि अमरीकी फौज के अफगान सरजमीन पर उतरने से पहले तक तालिबान बिल्कुल इसी तरह से फतूहात हासिल कर रहे थे जिस तरह से आजकल तालिबान मार्कों पर मार के कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अमरीकी फौज अफगानिस्तान में उतरी, इन्हीं तालिबान को भेड़ बकरियों की तरह हांका लगाकर कंटेनरों में भरकर इस तरह से रवाना किया गया था कि इनकी अक्सरियत रास्ते ही में गर्मी, ऑक्सीजन की कमी और प्यास की शिद्दत ही से जान भाग हो गई थी। किला जंगी का सानेहा कोई पुरानी बात नहीं। इसके बाद फिर ड्रामे में नया मोड़ आया और यही तालिबान फिर से फतूहात हासिल करने लगे। एक बात पर गौर कीजिएगा कि किसी फरीक को कभी भी मुकम्मल गलबा नहीं दिया जाएगा। किसी इलाके पर कोई वॉरलॉर्ड काबिज होगा तो कहीं पर कोई और मलेशिया, जब जरूरत होगी तो भानमती का सारा कुंबा इकट्ठा हो जाएगा और अगर जरूरत नहीं होगी तो एक ही मलेशिया के कई टुकड़े हो चुके होंगे। कोई माने ना माने, अफगान सरजमीन पर दोनों टीमें एक ही ताकत के स्क्रिप्ट के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रही हैं। ना वहां पर अमरीकी फौज को शिकस्त हुई है और ना ही तालिबान को फतह। ये ड्रामे का एक क्लाइमेक्स है और बस ये तवक्का करना कि दूसरी टीम इस्लाम की सरबुलंदी या अमरीकी ब्लॉक के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, अहमको की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। जिन कुव्वतों ने अमेरिका को जंग में झोंका था वही कुव्वतें तालिबान और अमारात इस्लामी को भी कंट्रोल करती हैं। इसलिए अमरीकियों की वापसी को बहार का झोंका मत समझें। यह अफगानिस्तान में अमन की तरफ पहला कदम नहीं बल्कि खित्ते में गश्तो खून का नया बाब शुरू होने जा रहा है। इस व्लॉग से मुतल्लिक कोई तजवीज़, राय या कोई मशवरा हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर करें। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।